नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मोरल टून पर स्वागत है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही बेल आइकन को ऑन करना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यह कहानी है 19 वर्षीय आर्यन की, जो पहली बार अपने माता पिता और बड़े भाई विक्रम के साथ 2013 में महाकुंभ में आया था। आर्यन के लिए यह धार्मिक यात्रा एक रोमांचक सफर से कम नहीं थी। वह अपने दादी से कई बार सुन चुका था कि महाकुंभ में देवों और असुरों के किस्से छुपे हैं। जब आर्यन अपने परिवार के साथ संगम में स्नान करने गया तो उसने एक अजीब सा एहसास किया। भैया, पानी में कुछ तो गड़बड़ है, उसने डरते हुए विक्रम से कहा। विक्रम ने हंसते हुए उसके सिर पर एक हल्की चपत लगाई। अरे पागल, यह बस ठंडा पानी है, तेरा वहम होगा। लेकिन आर्यन का मन नहीं माना। उसे सच में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके चारों ओर का पानी उबल रहा हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने जल्दी से स्नान किया और बाहर आ गया। पर उसके मन में एक सवाल घर कर गया, क्या संगम का जल सिर्फ पवित्रता ही लिए होता है या कुछ और भी छुपा है इसमें? शाम को पूरा परिवार मेला घूमने निकला। चारों ओर साधु संतों की भीड़ थी। किसी के शरीर पर भस्म लगी थी, कोई योग साधना में लीन था तो कोई मंत्र जाप कर रहा था। लेकिन आर्यन की नजर एक अजीब से दिखने वाले साधु पर पड़ी। वह एक कोने में बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था और उसके होंठ कुछ अनजान शब्दों का जाप कर रहे थे। आर्यन को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस साधु की तरफ खींच रही हो। चलो देखते हैं, यह बाबा क्या कर रहे हैं, उसने अपने भाई से कहा। विक्रम ने उसे मना किया, छोड़ना यार, यह साधुवाधु अपने में रहते हैं, इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन आर्यन का मन नहीं माना। वह धीरे धीरे उस साधु के पास गया और उसे 2-3 बार आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। आर्यन को एक अजीब सी मस्ती सूझी। उसने पास से एक लकड़ी उठाई और बाबा को उसके तीखे कोने से हल्के से छुआ। बाबा की आंखें एकदम से खुल गईं। आर्यन एकदम डर गया। लेकिन बाबा गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए आर्यन को देखा और कहा, आ गया तू, तेरा ही इंतजार था। आर्यन घबरा गया। आप मुझे जानते हैं? उसने हकलाते हुए पूछा। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने गले से एक माला निकाली और आर्यन के हाथ में रख दी। यह ले और रात को इसे पहनकर सो जा, कल तुझे सारे जवाब मिलेंगे। आर्यन ने बिना कुछ सोचे वह माला ले ली और वापस अपने परिवार के पास आ गया। रात को जैसे ही उसने माला पहनकर सोने की कोशिश की, अजीब अजीब सपने आने लगे। उसने खुद को एक अंधेरे जंगल में पाया। चारों ओर जलते हुए पेड़ थे। पूरा आसमान लाल हो गया था। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, तू मुझे लेने आया था, अब तेरे साथ चलने का समय आ गया है। और फिर एक काला साया उसके सामने आ गया। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसने अपनी पतली उंगली से आर्यन की तरफ इशारा किया। आर्यन घबराकर चिल्लाया और एकदम से नींद से जागा। उसकी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि माला अब भी चमक रही थी और वह गर्म हो चुकी थी। अगले कुछ दिनों में आर्यन के परिवार पर अजीब घटनाएं घटने लगीं। उसके पापा की दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। विक्रम की नौकरी छूट गई। उसकी मां बीमार रहने लगी। और फिर एक रात आर्यन ने अपने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस की। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, कमरे के कोने में वही काला साया खड़ा था। संगम, वापस आ जा। आर्यन चीख पड़ा और दौड़कर अपने भाई के कमरे में भागा। भैया, वह साया वापस आ गया है, वह मुझे संगम बुला रहा है। लेकिन विक्रम को लगा कि यह सब उसका भ्रम है। पर आर्यन को पता था
कि अब उसे वापस संगम जाना होगा। अगली सुबह आर्यन बिना किसी को बताए प्रयागराज की बस में बैठ गया। रात को जब बस एक ढाबे पर रुकी तो आर्यन ने पानी पीने के लिए बैग खोला और उसका खून जम गया। उसके बैग में वही माला रखी थी। यह यहाँ कैसे आई? आर्यन की रूह कांप गई। लेकिन अब उसने ठान लिया था कि उस बाबा से मिलकर इस रहस्य को खत्म करेगा। अगली सुबह जैसे ही आर्यन महाकुंभ पहुंचा, वह सीधा उस बाबा के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। बाबा गुस्से में बोले, मूर्ख, तूने एक साधु की साधना भंग की थी, अब तुझे उसका दंड भुगतना होगा। आर्यन ने कांपते हुए माफी मांगी। बाबा ने आखिरकार उसकी हालत देखकर माला वापस ले ली और तभी वह काला साया बाबा के सिर के ऊपर मंडराने लगा और कुछ ही सेकंड में उनके शरीर में समा गया। आर्यन के शरीर से एकदम हल्कापन महसूस हुआ। उस दिन आर्यन ने एक बार फिर संगम में स्नान किया। अब वह समझ चुका था, कभी भी साधना में लीन संतों को बाधा मत पहुंचाओ। घर आकर उसने सब कुछ अपने परिवार को बताया। धीरे धीरे उसके परिवार पर आई परेशानियां भी दूर होती चली गईं। आर्यन और उसकी फैमिली इस साल प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में फिर से जा रही है। लेकिन महाकुंभ में जाने का उनका उद्देश्य अब पूरी तरह से अलग था। आर्यन ने अब समझ लिया था कि जीवन में हर अनुभव का एक गहरा अर्थ होता है। आप में से कितने लोग महाकुंभ के बारे में जानते हैं, और अगर हाँ तो कितने लोग महाकुंभ में जाने का प्लान कर रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल मोरल टून लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।